माफी मांगनी है या नहीं? फैसल वावडा को जवाब पर नजरसानी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल को फौरी माफी न मिली, इस्तदा मुस्तरद। प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? मुआफी की गुंजाइश कत्ल में भी है, मगर एतराफ जुर्म लाजिम है। मुस्तफा कमाल समझते हैं कि तौहीन नहीं की तो फिर माफी कबूल नहीं करेंगे। एक आईनी इदारे के दूसरे पर हमले का कोई फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी का पेमरा नोटिफिकेशन तलब कर लिया। तौहीन आमेज मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी देने की हिदायत। अदालत का जो भी फैसला होगा अमल करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1/4 हिस्सा सिर्फ 2 जजेस अतर मिनुल्लाह और बाबर सत्तार के खत से मुताल्लिक था। आज भी उस पर कायम हूं। फैसल वाडा की मीडिया टॉक। मुस्तफा कमाल ने कहा, मेरी पूरी गुफ्तगू में तौहीन की कोई बात नहीं, सूद से मुताल्लिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी। अली अमीन गंडापुर के फैसल करीम कुंडी पर ताबड़तोड़ हमले। बार बार नाम लेने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पारा हाई। गवर्नर को उठाकर बाहर सड़क पर फेंकने की धमकी। कहा, पेट्रोल, गाड़ियां और खाना पीना सब बंद कर सकता हूँ, सिर्फ सिस्टम की वजह से खामोश हूँ। हिम्मत है तो केपी हाउस में घुस कर दिखाए। आखिरी बार कह रहा हूँ, हुकूमत फंड बहाल करे, वरना जिन कंधों पर बैठे हैं घसीट कर नीचे उतारेंगे। सियासी शहीद नहीं, मुर्दार कर देंगे। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट की तहकीकात। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। पीटीआई रहनुमा FIA में पेश। बैरिस्टर गौहर से 2, रऊफ हसन से 4 घंटे तक पूछगछ। तफ्तीशी टीम ने 21 सवालों के जवाब मांग लिए। उमर अयूब पेश न हुए, वकील के जरिए जवाब जमा करा दिया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत बंद करे, वजीर आला वुज़रा के साथ सख्ती करे। 6 माह बाद कारकर्दगी की रिपोर्ट लूंगा। मुराद अली शाह को हिदायत। कहा, इलेक्शन को कई माह गुजर गए, अरकान पार्लियामेंट में सुस्ती देख रहा हूँ। आपस की लड़ाई से कारकर्दगी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बेहतर डिलीवर करना होगा। बानी पीटीआई जमहूरी रवैया अपनाए तो उनके मामलात हल हो सकते हैं। उनके अपने केसेस हैं, मुकाबला करें। एड नहीं, ट्रेड, कर्जों के लिए नहीं, तिजारत बढ़ाने के लिए चीन आए। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। पंजाब स्पीड को पाकिस्तान स्पीड में बदलने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दी में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत दर्दनाक लम्हा था। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। माजी में रहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। करप्शन की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेपनाह वसाइल मौजूद। हुकूमत सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में जल्द मुआशी इस्तेहकाम आएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तमाम मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। चीन में वजीर आजम का हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने पर जोर। चीनी कंपनी ट्रांजियन होल्डिंग्स के वफ्द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी। इलेक्ट्रिक बाइक्स, ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वजीर आजम दौरा चीन के अगले मरहले में शंजन से बीजिंग पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल के चीनी कंपनियों से 2 तरफा मुआहदे, ज़राअत, खाद, IT, मोबाइल, अदविया साजी, सॉफ्टवेयर और फाइबर के शोबों में सरमायाकारी होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, 32 MOUs पर दस्तखत से पाक चीन तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों को अमली तौर पर फरोग मिलेगा। सानिहा 9 मई के 89 इश्तिहारियों का खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश होने का इंकशाफ। पंजाब पुलिस ने मकाम का पता लगा लिया। पनाह लेने वालों में हमाद अजहर समेत PTI के मुतअद्दिद रहनुमा शामिल। फहरिस्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भिजवा दी गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए तहरीरी मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
बानी पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह पेशी लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, एसओपीज ना बनना भी केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। कार्रवाई पहले भी नशर की जा चुकी। नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर ना करने के फैसले पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट। लिखा आर्टिकल 184(3) के तमाम मुकदमात बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। रोम में वफाकी वजीर दाखिला की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर बातचीत की गई। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दामात का फैसला। मुहसिन नकवी का पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की दारुल अमान में मुकीम 10 खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। लीगी सदर ने कहा मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया, हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। वजीर आला पंजाब ने कहा अल्लाह ताला ने वादा पूरा करने की तौफीक दी। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल टिकटॉकर सुपुर्द खाक। बेरोजगारी का शिकार साथ डिजिटल मीडिया के जरिए बच्चों की कफालत कर रहा था। सोग में सखी हसन मोबाइल मार्केट बंद रही। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड से तफ्तीश जारी। गर्मी की शदीद लहर के बाद आंधी तूफान और बारिश, गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम, शेखुपुरा और दीगर इलाकों में बारिश। गुजरांवाला में दीवारें गिरने से खातून समेत 4 अफराद जान बहक। शेखुपुरा और खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 3 हलाकतें। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बरसात। भारत में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम का घन चक्कर, जोड़ तोड़ तेज। बीजेपी इत्तेहाद एनडीए का नरेंद्र मोदी पर एतमाद का इजहार। नीतीश कुमार और एन चंद्रा बाबू ने अपना लीडर मान लिया। कांग्रेस इत्तेहाद के नीतीश कुमार को नायब वजीर आजम बनने की पेशकश। भारतीय वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। नवमुंतखब वजीर आजम 8 जून को ओहदे का हलफ उठाएंगे। माहौलियात के आलमी दिन पर पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। माहौल को महफूज रखने के लिए प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। अमल दरामद के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कहा प्लास्टिक बैग इंडस्ट्री सूबे में काम बंद कर दे। T20 वर्ल्ड कप के 8वें मैच में भारत और आयरलैंड का टाकरा। न्यूयॉर्क में आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 97 रन का हदफ दे दिया। मिशन T20 वर्ल्ड कप मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच कल अमरीका से खेलेगा। इंजरी के बायस इमाद वसीम मैच से आउट। कप्तान बाबर आजम ने कहा फातिहाना आगाज करेंगे, हदफ वर्ल्ड कप जीतना है। सऊदी फुटबॉल टीम तारीख में पहली बार पाकिस्तान पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मैच कल इस्लामाबाद में होगा। मैच के लिए दोनों टीमों की जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में प्रैक्टिस, सऊदी कोच और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवक्को है कल यादगार मैच होगा। सऊदी सफीर का शानदार इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर।